जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कोशिका टॉपिक, कोशिका सेल। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका सेल। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सेल होता क्या है, अर्थात कोशिका क्या होता है। तो जीव के सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे कैसे समझते हैं इसको, मान लीजिए कि कोई अगर मकान है, दीवार है, तो उसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ईंट होता है। एक ईंट शुरू करते, उसी तरह मान लीजिए कि कोई जीव है, कोई जीव बन गया, इस तरह से हम डॉट डॉट करके इसको बनाए हैं, तो एक डॉट इसमें से जो है वो कहलाएगा कोशिका। कोशिका तो ये सबसे छोटी है कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई। अब हम देखेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका होते हैं कितने प्रकार के, मनुष्य में क्या अलग होता है, पादप में क्या अलग होता है। तो आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो कोशिका जो है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इन्होंने कोशिका को देखा। अब समस्या यह था कि इन्होंने जो देखा था वो जीवित कोशिका नहीं था। तो कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका देखे थे। किस चीज में देखे थे? तो कौर को देखे थे। कौर को देखे थे। और यह जो है बात रह गया कि जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका एक प्रकार के शैवाल में देखा गया। जीवित कोशिका कहाँ देखा गया? तो जीवित कोशिका एक प्रकार के शैवाल में देखा गया, जिसको स्पाइरोगायरा कहते हैं। जीवित कोशिका कहाँ देखा गया? स्पाइरोगायरा में। ये क्या है? एक प्रकार के शैवाल है। एक प्रकार के शैवाल है। तो अब जब जीवित कोशिका का खोज हो गया, इसको किसने खोज किया था? तो उनका नाम था एवी ल्यूमेन होक। वैज्ञानिक महोदय का क्या नाम था? एवी ल्यूमेन होक नाम था। अब हम जानेंगे कि कोशिका के अध्ययन को कहते क्या हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका के अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, हिंदी में कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। अब हम लोग देखेंगे कि बना किससे है, अर्थात इसका संगठन किस प्रकार का हुआ है, इसमें किस किस चीज़ का मिश्रण है, किस चीज़ का मिल करके ये बना है, इसको देखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे क्या चीज़ से बना है। जल से बना है। और क्या चीज़ से बना है? प्रोटीन से बना है। और क्या चीज़ से बना है? तो हम देखें कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है या नहीं है, इस प्रकार देखेंगे। तो क्या हम, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हम 2 सेकंड के लिए यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। अगर ढक रहा है तो साइड हो जाते हैं, नोट कर लीजिए।
तो क्या अब हम ऊपर से धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं? इतना तो लिख ही लिए होंगे। जल होता है, प्रोटीन होता है, यहीं पर थोड़ा सा और लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे मिल करके बना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होता है जल का, लगभग 70 से प्लस होता है, 70 से 90% तक होता है। अब आगे आ जाइए, कोशिका में देख लिए सबसे ज़्यादा होता है। अब हम कुछ देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है। तो सबसे बड़ा कोशिका सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे के, शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका होता है सबसे बड़ा। सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है? सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है? तो तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। अब हम इससे पहले एक देखेंगे, क्या कोशिका को और विस्तृत जाने इससे पहले जानेंगे, एक होता है द्रव होता है, जिसको कहते हैं जीव द्रव। जीव द्रव, आइए जीव द्रव समझते हैं। जीव द्रव इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का तरल पदार्थ है। कैसा है? गाढ़ा है, चिपचिपा है, रंगहीन है। हम लोग जैसे खखार को देखते हैं, सर्दी खांसी होने पर खखार आता है, उस तरह का होता है यह क्या जीव द्रव। अब इसका बहुत 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 ही महत्वपूर्ण योगदान है कोशिका का निर्माण में, कोशिका का विकास में, तथा पूरा जीव के शरीर का निर्माण में ही इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे चलिए, यह बना किस चीज का होता है? तो यह बना होता है लिपिड का, लिपिड का बना होता है प्रोटोप्लाज्म। अब आगे आइए, इसको नोट अगर करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यह होता कितना है? तो अब चलिए आप लोग
इसको डिलीट कर देते हैं। अब कितने प्रकार के होता है, आइए समझ लेते हैं। प्रकार, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव, और दूसरा होता है केंद्रक द्रव। अब देखिए, केंद्रक तथा कोशिका के बीच में एक रहेगा, एक केंद्रक के अंदर रहेगा। जो केंद्रक के अंदर रहेगा उसको कहेंगे केंद्रक द्रव, और जो कोशिका के अंदर रहेगा उसको कहेंगे कोशिका द्रव। इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि यह है मनुष्य का कोशिका है, इस तरह का है, मनुष्य का कोशिका है। कोशिका है, बीच में है केंद्रक है, भारी सा केंद्रक है। अब जो यहाँ केंद्रक और इधर जो द्रव है इसको कहेंगे कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। और इसमें जो रहेगा, इसके अंदर केंद्रक के जो अंदर रहेगा इसको कहेंगे केंद्रक द्रव। इसका जो है, अब यहाँ समझिए केंद्रक द्रव किसको योगदान करेगा, तो केंद्रक को करेगा, और कोशिका द्रव किसको निर्माण करेगा, तो कोशिका को करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका के भाग कौन कौन से है। तो इस तरह से देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये हो गया एक कोशिका का चित्र है। और यह कैसा है, एक पादप कोशिका है, पादप कोशिका है। इसका अब भाग क्या क्या होता है, तो देखते जाइएगा। सबसे पहला होता है
कोशिका भित्ति, सेल वॉल। उसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म। एक होता है राइबोसोम, एक होता है लाइसोसोम। किस प्रकार लिख लेते हैं? लाइसोसोम। एक होता है अंतः परद्रव्य जालिका, इसको हम लोग कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जाते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए। अब देखिए, हाँ हम देखेंगे क्या, एक भित्ति जो होता है मानव कोशिका में नहीं रहता है। अभी जो हम यहाँ बनाए थे मानव कोशिका, इस तरह से मान लीजिए मानव कोशिका, इसमें जो है भित्ति नहीं पाया जाता है। भित्ति गायब होता है, भित्ति गायब होता है। अब हम सभी भाग का डिटेल करेंगे।